राधा स्वामी जी। बानी बानी संत पलटू साहेब। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी। आज का यह सत्संग संत पलटू साहेब जी की बानी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज सवाल है कि जब आत्मा सचखंड पहुंचती है तो कैसा अनुभव करती है। संगत जी, आज का यह विषय चौंका देने वाला विषय है, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब तो वही दे सकता है जो सचखंड पहुंच चुका है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है तो आज हम संत पलटू साहेब जी की वाणी से इसका थोड़ा बहुत अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। तो आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संगत जी, आज के सत्संग के वचन है, मन तू पंछी बंधन में उड़ी चले निज धाम, पिंजरा यह माटी का क्यों डोले हरि नाम। पलटू साहेब कहते हैं कि हे मन, तू तो उस परमात्मा का पंछी है जो सत्य लोक का वासी है, फिर क्यों इस मिट्टी के पिंजरे में कैद होकर संसार में भटक रहा है। नाम का सुमिरन कर और उड़ चल अपने निज धाम यानी सचखंड की ओर। यह शब्द आत्मा को उसके मूल स्थान की याद दिलाता है। शरीर तो बस एक अस्थायी पिंजरा है, असली घर सचखंड है। संत यही संदेश देते हैं कि भजन सिमरन से उस ओर लौट चलो जहां से तुम आई हो। संगत जी, आज का यह प्रश्न एक बहुत ही गहरा विषय लेकर आया है। वो मंजिल जहां आत्मा का सफर पूरा होता है, जहां खोज समाप्त होती है और मिलन आरंभ होता है। आज हम बात करेंगे कि जब आत्मा सचखंड पहुंचती है तो कैसा अनुभव करती है। संगत जी, ये संसार केवल एक पड़ाव है, एक विश्राम स्थल, जहां आत्मा कुछ समय के लिए ठहरती है, अपने कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए, अपने अनुभवों का पिटारा भरने के लिए। परंतु उसकी मंजिल यह नहीं है। उसका असली घर है सचखंड, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई भय नहीं, कोई अशांति नहीं। वहां केवल प्रेम है, प्रकाश है और परम आनंद की नित धारा है। जब आत्मा इस देह से ऊपर उठने लगती है, जब सिमरन और भजन के सहारे वह मन के पार झांकने लगती है, तो सबसे पहले उसे एक नई दुनिया दिखाई देती है। वह दुनिया न शब्दों में बांधी जा सकती है, न ही चित्रों में उतारी जा सकती है। वह बस महसूस की जा सकती है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे कमरे से निकलकर पहली बार उजाले में आता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है, वैसे ही आत्मा जब त्रिकुटी के पार जाती है तो वह पहली बार अपने भीतर के प्रकाश से मिलती है। एक ऐसी झिलमिलाती ज्योति जो न मिटती है न बुझती है। वह स्वयं गुरु की अनुकंपा की अग्नि है। उस क्षण आत्मा समझती है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह विचार नहीं हूं, मैं तो वह अमर ज्योति हूं जो सृष्टि के आदि से विद्यमान है। वह पहचान पहली बार भीतर गूंजती है, मैं हूं और मैं अमर हूं। धीरे धीरे भीतर एक मधुर धुन बजने लगती है। वह कोई साधारण आवाज नहीं होती, वह कोई कल्पना नहीं होती, वह है नाम की धुन जो सृष्टि के आरंभ से बह रही है। वह धुन गुरु के चरणों से जुड़ी होती है। वह पुकारती है कि आजा, तेरा घर यहीं है। आत्मा कांप उठती है,
उस धुन से आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यह तो मेरी अपनी पहचान की आवाज है। मैं इसे कब से खोज रही थी। उसके बाद यात्रा शुरू होती है सचखंड की ओर। यह यात्रा शब्दों से नहीं, अनुभव से तय होती है। गुरु ही इस मार्ग का सारथी होता है। वह आत्मा को थाम लेता है, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर भय से बचा लेती है। जब आत्मा पहली बार अपनी देह छोड़कर भीतर खींचती है तो उसे एक झटका सा लगता है, क्योंकि वर्षों से वह बाहर भागती रही है। अब पहली बार भीतर लौटती है, परंतु जैसे ही गुरु की शक्ति उसका हाथ थाम लेती है, सारे भय मिट जाते हैं। फिर भीतर एक शांति का महासागर खुलता है। वह शांति नहीं जो नींद से मिलती है, वह शांति है गुरु के गोद में विलीन हो जाने की। वहां ना कोई विचार है, ना कोई समय, बस एक लय है, धुन की लय, जो धीरे धीरे आत्मा को ऊपर उठाती है। हर स्तर पर उसे एक नया अनुभव मिलता है, कभी प्रकाश के झरने जैसे, कभी रंगों की वर्षा, कभी ऐसी सुगंध जो धरती पर कहीं नहीं मिलती। संगत जी, सचखंड की राह कोई स्वप्न नहीं, यह जीवित अनुभव है। जब आत्मा भीतर उस राह पर चलती है तो उसे मालूम होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। हर कदम पर गुरु साथ है। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चल बेटी, चल पुत्र, अब घर पास आ गया है। जब आत्मा धीरे धीरे काल क्षेत्र पार करती है तो हर बंधन टूटने लगता है। मोह का धागा ढीला पड़ता है, अहंकार का बंधन गल जाता है, और जब अंतिम परत गिरती है तो आत्मा पहली बार हल्की महसूस करती है, जैसे कोई पक्षी जो बरसों से पिंजरे में था अब खुले आकाश में उड़ रहा हो। और तभी भीतर से एक आवाज आती है कि सचखंड का द्वार खुल गया। वह क्षण कोई शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि उस क्षण में आत्मा सृजनहार से मिलती है, गुरु के नूर में डूबकर अपनी पहचान खो देती है। वह बोल उठती है कि अब मैं नहीं रही, सब कुछ तू ही तू है। यह अनुभव केवल आत्मा जानती है। बाहर के शब्द उस नशे को नहीं बांध सकते। वह तो एक ऐसी मदहोशी है जहां संसार फीका पड़ जाता है। वह नशा जो भजन सिमरन से, गुरु की कृपा से जागता है। संगत जी, यह थी आत्मा की पहली झलक सचखंड की ओर। यह अनुभव तभी होता है जब जीव गुरु पर भरोसा रखता है और भीतर की आवाज से जुड़ता है। संगत जी, जब आत्मा काल क्षेत्र पार कर लेती है, जब मन, माया और अहंकार की दीवारें ढह जाती है, तब वह उस सीमा पर पहुंचती है जहां सचखंड की पहली झलक मिलती है। वहां की हवा तक अलग है। वहां का प्रकाश ना आंखों को चुभता है, ना मिटता है। वह नूर है जो जीव की असली पहचान बन जाता है। गुरु की शक्ति आत्मा का हाथ थामे होती है। वह उसे धीरे धीरे उस लोक के द्वार तक ले जाते हैं जहां कोई डर नहीं, कोई काल नहीं, कोई कर्म नहीं। जैसे किसी बच्चे को माँ पहली बार मंदिर के अंदर ले जाती है, वैसे ही सतगुरु आत्मा को सचखंड के द्वार तक ले जाते हैं। वहां कोई द्वार लकड़ी या पत्थर का नहीं होता, वह तो नूर का द्वार होता है, जहां प्रकाश की तरंगे नाचती है और हर किरण एक स्वागत गीत गाती है कि आ गई रूह अपने घर, आ गया वो जिसका नाम सृष्टि की धड़कन में बसा है। जैसे ही आत्मा
उस सीमा को पार करती है तो भीतर एक तेज लहर उठती है। जैसे समुद्र में तूफान नहीं बल्कि आनंद का सैलाब। वह आनंद बाहर नहीं भीतर फूटता है। हर कण नाचने लगता है। हर धड़कन कहती है कि अब मैं पहुंच गई अपने घर। वहां की धुन, वह अनहद नाद कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा रहा। वह स्वयं परमात्मा की सांसों की लय है। उसमें वीणा की मधुरता भी है, शंख की गहराई भी और मुरली की करुणा भी। वह धुन आत्मा को अपने अंदर खींच लेती है। वह सुनते सुनते बोल उठती है कि हे गुरु, तेरा धुन ही तेरा रूप है। धीरे धीरे आत्मा को लगता है कि वह बह रही है। कोई दिशा नहीं, बस गुरु के नूर की धारा उसे भीतर ले जा रही है। उस यात्रा में समय का कोई अर्थ नहीं। एक क्षण जैसे युग हो जाए और युग जैसे एक श्वास। वहां का हर कण प्रेम से बना है। वहां हवा भी प्रेम है, प्रकाश भी प्रेम है और ध्वनि भी प्रेम है। वहां स्वर नहीं, वहां प्रेम है। वहां किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई दूरी नहीं। हर आत्मा वहां अपने मूल में समा जाती है। संगत जी, जिस क्षण आत्मा सचखंड में कदम रखती है तो उसके भीतर जो पहली अनुभूति होती है वह है मुक्ति की सांस। एक ऐसी सांस जो कभी रुकी नहीं थी, पर जिसे आत्मा ने कभी महसूस नहीं किया था। वह कहती है कि अब मैं जीव नहीं रही, अब मैं शुद्ध चेतना हूं। वहां कोई शब्द नहीं बोलता, फिर भी संवाद होता है। वहां कोई मुख नहीं खुलता, फिर भी प्रेम बरसता है। वहां के सतपुरुष के चेहरे से ऐसा नूर झलकता है जैसे सूर्य भी वहां दिया बन जाए। सतगुरु आत्मा को उस दरबार में ले जाते हैं। वहां कोई राजा नहीं, कोई सिंहासन नहीं। वहां नूर का महासागर है जहां से हर धुन निकलती है। वहां आत्मा समझती है कि सारी सृष्टि इसी नूर से बनी है और मैं उसी का अंश हूं। गुरु उस समय आत्मा के आगे खड़े होते हैं। उनकी मुस्कुराहट में ही कृपा होती है। उनका नयन जैसे कह रहे हो कि देख, तू वही है जिसे मैंने सदियों से ढूंढा। आत्मा रो उठती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह मिलन केवल इस जन्म का नहीं, यह तो अनगिनत जन्मों की तपस्या का फल है। वह झुकती है, गुरु के चरणों में सिर रखती है और पहली बार ऐसा अनुभव करती है जहां समर्पण और अस्तित्व एक हो जाते हैं। ना वहां मैं बचती है, ना मेरा, बस तू रह जाता है। वह बोल उठती है कि अब मैं घर पहुंच गई, अब मुझे किसी जन्म की जरूरत नहीं। उस समय आत्मा का आनंद शब्दों से परे होता है। वह आनंद ऐसा नहीं जो आता जाता हो, वह शाश्वत है, जैसे गुरु की कृपा शाश्वत है। संगत जी, सचखंड का प्रवेश एक दिव्य मिलन है जहां आत्मा परमात्मा में विलीन होती है और अनुभव करती है कि मैं तू हूं और तू मैं है। संगत जी, जब आत्मा सचखंड में प्रवेश करती है तो वहां का पहला अनुभव किसी स्थान का नहीं बल्कि अवस्था का होता है। वहां जगह नहीं, वहां समय नहीं, वहां बस नूर है जो हर दिशा में फैला है। वह नूर इतना गहरा, इतना कोमल कि आंखें झुक जाती है, हृदय पिघल जाता है और आत्मा स्वयं को भूल जाती है। वहां की भूमि कोई मिट्टी की नहीं होती, वह तो प्रकाश की भूमि होती है जहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आत्मा बादलों पर चली रही हो।
हर ओर झिलमिलाते कण, हर कण में निकलता संगीत, हर संगीत में उठता भाव। वहां कोई बोलता नहीं, परंतु हर आत्मा गाती है। वह गीत नहीं, गुरु की महिमा का नाद है, जिसमें शब्द नहीं केवल भाव है। वह भाव इतने गहरे कि आत्मा खुद को पिघलता हुआ अनुभव करती है। संगत जी, वहां के सतपुरुष वे किसी रूप में बंधे नहीं हैं। उनका शरीर प्रकाश का बना है। उनकी मुस्कुराहट में सृष्टि का रहस्य है। वह आत्मा को देखकर कहते हैं कि देख, तू वही है जो युगों से पहले बिछड़ी थी, अब लौट आई है मेरे पास। और बस इतना सुनकर आत्मा फूट फूट कर रो पड़ती है। वह रोना दुख का नहीं, वह तो विरह की समाप्ति का रोना होता है। गुरु की करुणा वहां भी यही है, पर और गहरी और सूक्ष्म। वह स्पर्श से नहीं, सिर्फ दृष्टि से आत्मा को अपने में समा लेते हैं। उनकी आंखों में प्रेम का ऐसा सागर है, जिसमें समा जाने पर ना अस्तित्व बचता है, ना नाम, बस मौन रह जाता है, जो अपने आप में पूर्ण है। वहां की सुगंध ऐसी है जो शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। ना वह फूलों की है, ना मिट्टी की, वह तो आत्मा के भीतर से उठती है। जब वह गुरु में विलीन होती है, वह सुगंध कहती है कि अब कुछ चाहना शेष नहीं। सचखंड का दरबार किसी राजा का दरबार नहीं है, वह प्रेम का दरबार है। वहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हर आत्मा वहां समान है, क्योंकि हर आत्मा वहां प्रेम का अंश है। वहां कोई अलग अलग धर्म नहीं, न कोई वाद विवाद। वहां बस एक ही आवाज है, और केवल नाम की आवाज। और जब यह नाम उठता है तो पूरा सचखंड झूम उठता है। हर आत्मा लय में नाचने लगती है, हर रूह उस धुन में विलीन हो जाती है। संगत जी, जब आत्मा पहली बार इस दरबार का दीदार करती है तो उसका रोम रोम खड़ा हो उठता है। वह अनुभव करती है कि यह घर है, मेरा असली घर। वह सोचती है कि सदियों तक मैं संसार में भटकती रही, कभी नाम के बिना, कभी मन के जाल में फंसी रही, पर आज मैं मिल गई अपने प्रिय से। वहां गुरु आत्मा को देखकर कहते हैं कि हे रूह, तू तो मेरे ही स्वरूप का अंश है, तू बाहर कैसे भटक गई? चल, अब हमेशा के लिए लौट चल मेरे पास। उस क्षण आत्मा में एक अद्भुत शांति छा जाती है। वह अब कुछ नहीं चाहती, न ज्ञान, न भक्ति, न मुक्ति, क्योंकि वह मुक्ति बन जाती है। वहां आत्मा को यह ज्ञान नहीं दिया जाता कि यह है परमात्मा, बल्कि वह स्वयं परमात्मा बन जाती है। संगत जी, वहां कोई अंत नहीं, वहां कोई आरंभ नहीं, वहां बस सत्य है, जो हर क्षण नया, हर क्षण पूर्ण है, और आत्मा उसी सत्य में डूब जाती है। संगत जी, वह अनुभव इतना गहरा है कि लौटकर उसे कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। वह अनुभव गूंजता है हर श्वास में, हर भाव में। वह कहती है कि अब मैं जो कुछ देखती हूँ वह तू है, अब मैं जो कुछ सुनती हूँ वह तू है, अब मैं जो कुछ हूँ वह है तू। हे दयाल, सचखंड का दीदार कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की सच्चाई है, जिसे केवल सच्चा सिमरन, सच्ची भक्ति और गुरु की कृपा ही दे सकती है। संगत जी, जब आत्मा सचखंड के दरबार में पहुंच जाती है, जब गुरु के नूर में पूरी तरह भीग जाती है, तो फिर शुरू होती है स्थायी निवास की अवस्था। यह अवस्था वह है जहां आत्मा लौटकर कभी संसार में नहीं आती, क्योंकि वहां पहुंचकर उसे पता चल जाता है
कि अब लौटने को कुछ बचा ही नहीं। सचखंड में आत्मा अब किसी देह में नहीं रहती, वह ध्वनि और प्रकाश के रूप में विद्यमान होती है। उसकी चाल नहीं, उसका उड़ान है, उसकी भाषा नहीं, उसका भाव है। वह सोचती नहीं, वह हो जाती है। वहां की हवा भी चेतन है, वहां का हर कण जीवंत है। वहां कोई निर्जीव नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ नाम की ध्वनि से बना है। जब आत्मा वहां स्थिर होती है तो सबसे पहले उसे अनुभव होता है कि अब मेरे भीतर कोई तरंग शेष नहीं रही, मन का कोई शोर नहीं, विचारों की कोई लहर नहीं, बस मौन का संगीत है जो हर ओर गूंज रहा है। गुरु उसके पास खड़े मुस्कुराते हैं। वह कहते हैं कि रूह, अब तू वहां पहुंच गई है जहां सब कुछ स्थिर है, जहां प्रेम अपने पूर्ण रूप में है। वह मुस्कुराहट इतनी कोमल कि आत्मा उस पर न्यौछावर हो जाती है। वह झुककर कहती है कि दया करो प्रभु, अब मुझे यहीं रहने दो। गुरु कहते हैं, यहीं तेरा असली घर है, अब यहां से कोई लौटता नहीं। सचखंड में आत्मा को ना कोई भूख है, ना कोई प्यास, ना नींद की जरूरत, ना विश्राम की। वह सदा जागृत है, पर यह जागरण किसी थकावट का नहीं, यह है पूर्ण चेतना का अनुभव। वहां की रूहें एक दूसरे से नहीं बोलती, फिर भी संवाद होता है। जैसे दो दीपक एक ही लौ में मिल जाए, वहां की हर रूह दूसरे की भावनाओं को बिना शब्दों के समझ लेती है, और हर एक का भाव यही होता है, सतगुरु दयाल तू ही सब कुछ है। वहां गुरु की महिमा का एक अखंड नाद चलता है, वह रुकता नहीं, थमता नहीं। हर क्षण वह नई धुन में बहता है और हर रूह उसी धुन पर झूमती है। वह नृत्य शरीर का नहीं होता, वह नृत्य आत्मा का होता है, जहां हर तरंग प्रेम की लय में झूमती है। संगत जी, जब आत्मा वहां स्थिर होती है तो उसे पूर्ण तृप्ति का अनुभव होता है। वह कहती है कि अब मैं पूर्ण हूं, अब मुझे कुछ पाने की चाह नहीं। यह स्थिति वही है जहां कोई इच्छा जन्म नहीं लेती, क्योंकि इच्छा केवल अपूर्णता से जन्म लेती है, और जहां गुरु है वहां कुछ अपूर्ण है ही नहीं। वहां का समय रुक जाता है, ना भूत ना भविष्य, बस वर्तमान। एक ऐसा वर्तमान जो कभी बीतता नहीं, क्योंकि वहां काल नहीं। वहां आत्मा को ना कोई उम्र बढ़ती महसूस होती है, ना कोई परिवर्तन। वह शाश्वत रूप से स्थिर रहती है, जैसे मोती समुद्र में स्थायी हो गया हो। गुरु की कृपा वहां भी प्रवाहित होती रहती है, वह रुकती नहीं, क्योंकि कृपा का प्रवाह ही सचखंड की धड़कन है। वहां हर आत्मा जानती है कि मैं गुरु की शक्ति का अंश हूं, और यह जानना ही सर्वोच्च आनंद है। सचखंड में आत्मा कभी अकेली नहीं होती, वहां रूहें समूह में रहती है, पर कोई भी दूसरा नहीं लगता। हर रूह एक ही स्वर में गूंजती है, एक ही नाद में बहती है, और वो है केवल नाम। वह नाद ना बाहर से आता है ना भीतर से, वह हर दिशा में एक साथ बहता है, जैसे स्वयं सृष्टि गा रही हो। वहां का आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह आनंद विचारों से परे है, वाणी से ऊपर है। आत्मा अब केवल जानती नहीं, वह हो जाती है। गुरु की महिमा स्वयं। वहां ना कोई रुदन है, ना कोई प्रतीक्षा, क्योंकि अब विरह समाप्त हो गया है। अब केवल मिलन है, जो ना समाप्त होता है, ना घटता है, ना बदलता है। वह है सदैव
अनंत अमर प्रेम। संगत जी, यह वही स्थान है जहां आत्मा को पहली बार यह ज्ञान होता है कि गुरु और परमात्मा अलग नहीं है। गुरु वही स्वरूप है जो अनादि से परम धाम के नायक हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से हमें संसार में भेजा और अब उसी करुणा से वापस बुला लिया। आत्मा उनके चरणों में विलीन हो जाती है। वह कहती है कि मेरा अस्तित्व तेरा है, मेरी सांसें तेरी है, मेरा होना तेरी कृपा का प्रमाण है। और तब गुरु मुस्कुराते हैं, अपना हाथ उठाकर आशीष देते हैं कि अब तू मेरे हृदय में सदा के लिए बस गई। संगत जी, यही है आत्मा का सचखंड में स्थायी निवास, जहां जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है, जहां हर श्वास प्रेम बन जाती है और हर कण गुरु का नाद गाता है। संगत जी, जब आत्मा उस परम धाम में पहुंचती है, वहां ना कोई काल है, ना कोई माया, ना कोई जन्म मरण। वहां पहुंचते ही आत्मा एक अद्भुत निस्तब्धता में समा जाती है। ऐसी निस्तब्धता जिसमें कोई डर नहीं, कोई अधूरापन नहीं, कोई खोज नहीं। वहां ना शरीर है, ना सांस, ना दिन रात का कोई बंधन है। वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है, और वह प्रकाश भी किसी दीपक का नहीं। वह तो खुद सतपुरुष की ज्योति है, जिससे सारी सृष्टि का अस्तित्व है। जब आत्मा पहली बार उस दिव्य ज्योति में प्रवेश करती है, तो उसका हर रोम, हर अणु, हर कण आनंद से भर उठता है। ऐसा लगता है मानो युगों से बिछड़ी हुई रूह अब जाकर अपनी माँ की गोद में लौट आई हो। वहां कोई बोलता नहीं, पर हर ओर संगीत बजता है। ऐसा संगीत जो शब्दों में नहीं, पर हर आत्मा के भीतर गूंजता है। वह धुन कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाता, वह खुद नाम की धुन है, जो सतपुरुष की सत्ता से उठती है। उस धुन में प्रेम है, करुणा है, और एक ऐसा खिंचाव है जो आत्मा को अपने मूल में विलीन कर देता है। जब आत्मा सचखंड की सीमा पार करती है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके सारे जन्मों के बोझ, सारे कर्म, सारे दुख, सारे भ्रम, सब कुछ गलकर समाप्त हो गए हो। अब कोई मैं नहीं रह जाता, अब केवल वह रह जाता है। सारा अस्तित्व वह बन जाता है। संगत जी, सचखंड में कोई रूप नहीं, पर रूपों से भी सुंदर एक अनुभूति है। वहां कोई आवाज नहीं, पर एक अनवरत शब्द गूंजता है। वहां कोई शरीर नहीं, पर एक उपस्थिति है जो हर आत्मा को भर देती है प्रेम में, शांति में, पूर्णता में। जब आत्मा अपने प्रभु के चरणों में झुकती है, तो झुकने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह अब अलग नहीं, वही हो गई। जैसे पानी में पानी मिल जाए, लहर में समुद्र लौट जाए, वैसे आत्मा सचखंड में अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। उस समय आत्मा के भीतर कोई विचार नहीं उठता, कोई प्रश्न नहीं बचता, सिर्फ मौन होता है। ऐसा मौन जो सुनाई देता है, ऐसा मौन जो बोलता है। सचखंड का अनुभव शब्दों से परे है, क्योंकि शब्द वहां नहीं पहुंच सकते। वहां जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, दोनों एक हो जाते हैं। और तब आत्मा कहती है कि अब मैं नहीं, केवल तू ही तू है। संगत जी, वहां कोई रंग नहीं, फिर भी सब रंग है। वहां कोई सुगंध नहीं, फिर भी सब सुगंधे हैं। वहां कोई ध्वनि नहीं, फिर भी धुन निरंतर गूंजती है। यह वही स्थान है जहां संत कबीर साहिब ने कहा, जहां सूरत समान शब्द सो,
वहां काल न पावे पाँव। कहने का मतलब है जहां आत्मा शब्द में विलीन हो जाती है वहां काल की कोई पहुंच नहीं, वहां केवल शांति का सागर है और आत्मा उसमें मुक्त होकर तैरती है। सचखंड में पहुंचकर आत्मा समझ जाती है कि जो कुछ भी वह ढूंढती रही वो सब उसके भीतर ही था। गुरु ने बस पर्दा हटा दिया। वह रो पड़ती है, पर अब वो रोना दुख का नहीं, वो आनंद का, कृतज्ञता का, परम मिलन का होता है। वहां ना कोई कब है ना कोई कहां, वहां सिर्फ अब है, सिर्फ यहां है, सिर्फ वह है। संगत जी, सचखंड पहुंचकर आत्मा कुछ नहीं कहती, क्योंकि अब कहने को कुछ बचता ही नहीं। अब वो बस मौन में गाती है, मौन में नाचती है और मौन में ही अपने प्रभु में समा जाती है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि जब आत्मा सचखंड पहुंच जाती है तो उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। वास्तव में वहीं से एक नई यात्रा प्रारंभ होती है, प्रेम की, करुणा की और दया की। सत्पुरुष के चरणों में विलीन हुई आत्मा जब पूर्ण रूप से शांत हो जाती है तब वह अपने भीतर से आवाज सुनती है। वो आवाज किसी और की नहीं, खुद सत्पुरुष की होती है। सत्पुरुष कहते हैं कि हे आत्मा, तू अब जान गई कि तू कौन है। अब जा, उन रूहों को राह दिखा जो अभी भी अंधकार में भटक रही है। संगत जी, सचखंड की आत्मा किसी मिशन से नहीं जाती, वो जाती है प्रेम से, क्योंकि वहां का प्रेम सीमित नहीं, वो अनंत है। वो बहना चाहता है, बांटना चाहता है। वो आत्मा फिर किसी देह में उतरती है, कभी संत के रूप में, कभी साधक के रूप में, कभी गुरु के रूप में, ताकि दुनिया में प्रेम और नाम की ज्योति फैला सके। संगत जी, वो आत्मा जब सत्संग करती है तो उसके शब्दों में करुणा बहती है। जब वो दृष्टि डालती है तो वहां से प्रकाश की लहरें निकलती है और जब वो मौन हो जाती है तो उसके मौन में भी नाम की धुन गूंजती रहती है। ऐसी आत्मा जब किसी को देखती है तो उसकी आत्मा तक पहुंच जाती है, क्योंकि अब वह व्यक्ति नहीं रही, अब वह प्रेम का माध्यम बन गई। सचखंड से आई आत्मा दूसरों को नाम की याद दिलाती है। वो कहती नहीं बल्कि अपने जीवन से सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सचखंड कोई जगह नहीं, वो अवस्था है जहां आत्मा अपने प्रभु में समा जाती है। संगत जी, जब ऐसी आत्मा संसार में होती है तो भी उसका संबंध कभी नहीं टूटता। वो हर क्षण भीतर धुन से जुड़ी रहती है। उसकी आंखें संसार देखती है पर मन सचखंड में रहता है। वो हर सांस में नाम का रस पीती है, हर पल गुरु का स्मरण करती है। यही कारण है कि जब कोई ऐसी आत्मा बोलती है तो उसके शब्दों से नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम झरता है। वो किसी को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि मुक्ति किसी कर्म से नहीं, सिर्फ कृपा और नाम से मिलती है। और जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तो वो चुपचाप लौट जाती है, फिर से उसी सचखंड में जहां से आई थी। वो लौटती है पर पीछे एक ज्योति छोड़ जाती है जो युगों तक राह दिखाती रहती है। वो कोई निशान नहीं छोड़ती, क्योंकि उसके निशान दिलों में बस जाते हैं। सचखंड की आत्मा कभी मिटती नहीं, कभी भटकती नहीं। वो अनंत प्रेम की धारा बन जाती है जो निरंतर बहती रहती है। संगत जी, यही है आत्मा की अंतिम मंजिल, जहां ना लौटना है ना भूलना है, जहां केवल
वह है, यानी सत्पुरुष, शांति और नाम का अनंत सागर। वहां पहुंचकर आत्मा कहती है कि अब मैं अब नहीं, अब तू ही तू है। अब कोई राह नहीं, कोई प्रश्न नहीं, अब बस तू ही उत्तर है। और उसी क्षण वो लहर जो सागर से अलग थी फिर से सागर में मिल जाती है। संगत जी, सचखंड का अनुभव कोई सपना नहीं, वो आत्मा की असली जागृति है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो इंसान भी जीते जी सचखंड का आनंद ले सकता है, क्योंकि सचखंड कोई दूर नहीं, वो भीतर है, बस पर्दा हटाना बाकी है। गुरु कृपा करे तो हर आत्मा उस धुन को सुन सकती है जो सत्पुरुष के हृदय से निरंतर गूंज रही है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, आज के इस सत्संग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।